दामनपुर गांव में कपिलाराम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत कंजूस था और अपनी दौलत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। जब एक दिन वह पड़ोसी गांव से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्यास से व्याकुल था। भाई, कृपया मुझ पर दया करो। मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। थोड़ा सा पानी दीजिए। कपिलाराम रुक तो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में दयालुता नहीं बल्कि लालच झलकती है। हाँ, पानी तो मेरे पास है, लेकिन मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें पानी दूं तो बदले में मुझे कुछ रकम देनी होगी। बूढ़ा पल भर सोचकर कांपते हाथों से अपनी थैली में टटोलता है और एक चांदी का सिक्का निकालकर कपिलाराम को देता है। यह लीजिए, बस मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। कपिलाराम सिक्का झपट लेता है और बूढ़े को पानी देता है। बूढ़ा धीरे धीरे पानी पीता है और राहत की सांस लेता है। अब मेरी जान में जान आई। श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने गांव दामनपुर जा रहा हूं, पर तुम्हें इससे क्या? मैं भी आपके गांव चलता हूँ। वहां मैं आपको सैकड़ों हजारों स्वर्ण मुद्राएं दिलवा सकता हूँ। कपिलाराम जोर जोर से हंसने लगता है। तुम खुद तो कंगाल हो और मुझे सैकड़ों हजारों स्वर्ण मुद्राओं का सपना दिखा रहे हो। अच्छा है कि तुम्हारी जान बच गई। और सुनो, तुम सच में मूर्ख हो। थोड़ा सा पानी के बदले में चांदी का सिक्का दे दिया। तुम जैसे आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जाओ, अपना रास्ता नापो। कपिलाराम के धुतकारने के बाद भी बूढ़ा शांत रहता है। वह कपिलाराम की आंखों में आत्मविश्वास से देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मुझे मूर्ख मत समझिए भाई। कल मैं आपके घर के सामने खड़ा होकर आपसे दान मांगूंगा। आप मुझे सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा दीजिएगा, फिर देखिएगा कमाल। मैं आपको माला माल कर दूंगा। एक स्वर्ण मुद्रा? मैं तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना दूं। बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, आप क्यों घबरा रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप मुझे एक स्वर्ण मुद्रा देंगे तो आपके पड़ोसी और दूसरे लोग यही सोचेंगे कि मुझ में जरूर कोई खास बात है, जो आप जैसा कंजूस आदमी भी मुझे दान दे रहा है, और वे भी मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने लगेंगे। फिर मैं उनसे कहूंगा कि इस दान का फल तभी मिलेगा जब वे रोज लगातार 1 महीने तक दान करेंगे। स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी होती जाएंगी और फिर मैं आपको रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं देना शुरू कर दूंगा। कपिलाराम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। यह योजना उसे अच्छी लगती है, लेकिन वह शक भरी नजरों से बूढ़े को देखता है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तो? बूढ़ा आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और झुककर कहता है, तो मैं आज आपको एक स्वर्ण मुद्रा दे देता हूँ और कल आप वही स्वर्ण मुद्रा दान स्वरूप लौटा देना। कपिलाराम बूढ़े से चांदी की एक और स्वर्ण मुद्रा लेता है और बूढ़ा उसके साथ गांव की ओर चल पड़ता है। दूसरे दिन वही हुआ जो तय हुआ था। बूढ़ा कपिलाराम के घर के बाहर स्वर्ण मुद्रा लेने पहुंच जाता है, फिर स्वर्ण मुद्रा बूढ़े के हाथ में रख देता है। बूढ़ा सिर झुकाकर धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। गांव में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि कंजूस कपिलाराम ने एक बूढ़े आदमी को स्वर्ण मुद्रा दान में दी है। भला कपिलाराम किसी को दान दे? जरूर यह बूढ़ा कोई पहुंचा हुआ संत होगा। अगर कपिलाराम जैसा आदमी भी इन्हें दान दे रहा है तो हमें भी इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास आने लगते हैं। व्यापारी, किसान, आम लोग सब स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने लगते हैं और सिर झुकाकर प्रार्थना करके लौट जाते हैं। बूढ़े की झोली स्वर्ण मुद्राओं से भरने लगती है। बूढ़े की योजना सफल रही। उसने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर लीं और उनमें से 100 स्वर्ण मुद्राएं कपिलाराम को सौंप दी। कल भी आप मुझे ऐसे ही एक स्वर्ण मुद्रा भेंट में दीजिएगा। कपिलाराम को अब भी संदेह था। मान लिया कि यह शर्त मेरी भलाई के लिए है, लेकिन कल अगर तुम मेरी स्वर्ण मुद्रा लेकर गायब हो गए तो? बूढ़ा बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए कपिलाराम के हाथ में एक स्वर्ण मुद्रा रखता है और वहां से चला जाता है। गांव में अब हर दिन लोग बूढ़े को स्वर्ण मुद्रा दान देते हैं और कपिलाराम को रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। कुछ ही हफ्तों में कपिलाराम के पास खूब धन संपत्ति जमा हो जाती है। देखते ही देखते कपिलाराम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई।
लेकिन बूढ़े ने अब भी उससे रोज एक स्वर्ण मुद्रा लेना नहीं छोड़ा। एक व्यक्ति जो बूढ़े की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। उसने बूढ़े और कपिलाराम की सारी हकीकत उजागर कर दी है। कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ परेशान हैं। हम सब मूर्ख बन गए। इस बूढ़े और कपिलाराम ने हमें लूटने की चाल चली है। इन्हें पंचायत में पेश किया जाए। हाँ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बूढ़े और कपिलाराम को पंचायत में पेश किया जाता है। पंचायत शुरू होती है। सरपंच गंभीरता से बूढ़े की ओर देखता है। बूढ़े, क्या कहना है तुम्हारा? ये सब धोखा है, छल है और तुमने गांव के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। बूढ़ा अपनी सफाई में कहता है। भाई, इसमें कोई छल नहीं। कपिलाराम ने मुझ पर विश्वास किया और रोज मुझे एक स्वर्ण मुद्रा देता रहा। बाकी लोग अपनी मर्जी से मेरे पास आए और दान दिया। मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं और भेंट स्वीकार करना अपराध नहीं है। यह तो केवल एक बहाना है। असल में यह हमें ठगने की चाल थी। हमें न्याय चाहिए। इन दोनों को दंड मिलना चाहिए। पंचायत में हंगामा बढ़ जाता है। सरपंच हाथ उठाकर सभी को शांत रहने को कहता है। बूढ़ा फिर बोलता है। मैंने यह योजना जब मैं 26 वर्ष का था तभी बनाई थी। गांव-गांव, शहर-शहर घूमा, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इसे अमल में ला सके। तुम्हें अपनी योजना सफल करने के लिए यही गांव क्यों मिला? तुम अन्य जगहों पर असफल क्यों रहे? क्योंकि अन्य स्थानों पर लोग कपिलाराम जैसे कंजूस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते थे। वहां ऐसे व्यक्तियों की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी और ना ही लोग उनका अनुसरण करते थे। पर इस गांव में बात अलग थी। यहाँ कई लोग कपिलाराम की तरह बनना चाहते थे और उससे लाभ उठाना चाहते थे। इसीलिए यहाँ मुझे सफलता मिली। गांव वाले बूढ़े की बात सुनकर चौंक जाते हैं। धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि असली दोष उनके लालच और मानसिकता में था, न कि बूढ़े में। लोगों का गुस्सा अब शर्म में बदलने लगा। सरपंच भी सोच में पड़ जाता है और गहरी सांस लेकर निर्णय सुनाने के लिए उठता है। हम समझ चुके हैं कि यह साजिश नहीं, बल्कि हमारी खुद की स्वार्थ सिद्धि थी। बूढ़े और कपिलाराम ने हमें कोई धोखा नहीं दिया। यह हमारा अपना लोभ था जिसने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया। इसलिए पंचायत का निर्णय बूढ़े और कपिलाराम के पक्ष में है। गांव वाले शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। कपिलाराम भी हक्का बक्का रह जाता है, जैसे पहली बार उसने खुद को आईने में देखा हो। उसे एहसास हुआ कि सच्ची धन संपत्ति सिर्फ सोने चांदी से नहीं, बल्कि समाज की भलाई से आती है। इसके बाद कपिलाराम गांव के मंदिर, अनाथालय और गरीबों के घर जाकर स्वर्ण मुद्राएं बांटने लगता है। क्या यह वही कपिलाराम है जो एक फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं था? लगता है असली चमत्कार बूढ़े का नहीं, कपिलाराम के हृदय का परिवर्तन था। गांव वाले खुश होकर जयकारे लगाते हैं। बूढ़ा चुपचाप भीड़ से निकल जाता है और कहीं गुम हो जाता है, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना।